में जब रमज़ान करीब आने लगता है तो कौन सी 3-4 ऐसे टॉप आइटम्स हैं जिसका आप पहले से इत्तेमाम कर लेती हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और सब मेन जो चीज़ है हमारे यहाँ, जो हर घर में हर ख़वातीन का ही होता है कि पहले से चीज़ें रेडी करें। उसमें सबसे पहले तो चाट मसाला है और साथ में चटनियाँ हैं, रोल है, समोसा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि पहले से उसको रेडी कर लें। लेकिन उसमें सबसे फर्स्ट रिक्वायर्ड हमारी होती है वो मसालों की होती है। कि जब तक आपके पास मसाले तैयार नहीं होंगे तब तक हमारी रेसिपी तैयार नहीं होगी। ऐसे ही है दोस्त जी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मसाले तैयार होते हैं, उसके बाद रोल, तो यानी कि आप चाट मसाले वगैरह सब पहले बना लेते हैं? जी बिल्कुल पहले। यार आप बहुत ऑर्गेनाइज चल रही हैं। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। तो आपके घर में तो अब तक बन चुका होगा सब कुछ? मैंने तकरीबन, क्योंकि मेरा अपना काम भी है तो मैं रेडी ही रखती हूँ। मसाले जात जो होते हैं वो हमारे यहाँ रेडी होते हैं। अच्छा, ऐसे ये जनरली पहले से प्रिपेयर्ड चल रही हैं। आई थिंक शी इज़ अहेड ऑफ द कर्व विद फ्रॉम ऑल ऑफ अस। पहले ही प्रिपेयर्ड हैं, बट अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप शेफ़ सबीन से सीख सकते हैं कुछ मज़ेदार किस्म की झटपट चीज़ें जो कि आप अपने आप को अपने घर के लिए बना सकते हैं इजीली बिफोर रमज़ान स्टार्ट्स। पहली क्या चीज़? अच्छा, सबसे पहले हम जो है चाट मसाला जो रिक्वायर्ड है रमज़ान, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, जिसको चाट मसाले में, चाट मसाले को दही बड़े में भी शामिल किया जाता है, छोलों में भी शामिल किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें चाट मसाले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ्रूट चाट से लेके सब में। जी, फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होता है। तो हम बहुत आसान उसकी रेसिपी बताते हैं। एक हम पैन लेंगे, इसको ऑन कर दें। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे साबुत गोल मिर्चें। अच्छा, पिसी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई मिर्चें जो होती हैं वो धांस, जिसे उर्दू में कहा जाता है, वो छींके लग जाएंगे पूरे सेट पे, हम सबको बहुत सख्त छींके आ जाएंगे। तो इसलिए हम साबुत मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसको सौते करने में भी आसानी रहती है। सही है। तो 1 कप हम साबुत गोल मिर्चें ले लेते हैं। इसको हल्का सा हमें सौते करना है। इसको इतना हमें इसको फ्राई करना है, ये समझने के इसको इतना करेंगे हम सौते कि ये इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। ठीक है। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। अच्छा, ये क्या क्या मिकदार है? इसकी क्वांटिटी ये है कि हम 1 कप मीन्स के तकरीबन आप 40 के करीब जो है मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है स्पाइस लेवल। स्पाइस लेवल भी डिपेंड करता है और साथ में ये कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, क्योंकि ये मसाला बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये आप इसमें नमी आ जाती है मसाले में। तो इसलिए हम इसको साथ साथ 30 डेज का। मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात करी। मसाले में नमी आ जाती है, इसका मतलब है घर का खालिस मसाला जो होता है ना, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो डाल नहीं रहे हैं हम लोग। ऐसे है ना? बिल्कुल ऐसे। तो उसमें ऑफ कोर्स नमी आ सकती है, लेकिन उसकी सॉरी फॉर इंटरप्ट, उसको हम नमी को दूर करने के लिए जब हम मसाला इसको बनाते हैं तो उसको हम थोड़ी देर के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए हम इसको हवा में रख सकते हैं या धूप में भी रख सकते हैं। ठीक है। सही है। उसके साथ हम इसमें काली मिर्च शामिल कर रहे हैं, तकरीबन आधा कप के करीब, और साबुत धनिया। ठीक है, 1 कप के करीब। तमाम चीज़ों को, खुशबू अभी से ही बहुत ज़बरदस्त उम्दा किस्म की आने लग गई है। इसका बस ये इतना ही फ्राई होगा। इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ओके, ऑफ कर दिया। ठीक है। बाकी की जो 3 चीज़ें हैं जिसमें हम वाइट सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे और खटाई इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम इसमें काला नमक इस्तेमाल करेंगे, वो हम इसको पीसने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त किस्म की आला खुशबू आ रही है। ग्राइंड हम इतना करेंगे कि इसको कुटा हुआ मसाले के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत जैसे चाट मसाला बाहर मिलता है, पाउडर टाइप का होता है, वो हमें इसको इस तरह से ग्राइंड नहीं करना कि पाउडर बन जाए ना। मतलब अगर आप ज़्यादा देर ग्राइंड करेंगे तो ऑब्वियसली ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा कम करेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा रहेगा। तो ठीक है,
अभी भी थोड़ा सा मोटा है, लेकिन हमें ये इस तरह से पीसना है। सही है। ठीक है। वाओ वो आई है ऐसे इसीलिए रमज़ान से पहले कोशिश होती है कि तमाम मसाले बना के रख लिए जाएं, क्योंकि रोज़े में जो है वो हाँ ये इन चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा मसाला हम लोग सबीन ने ग्राइंड कर लिया है मोटा, थोड़ा सा दरदरा कहते हैं जी, ऐसे ही है ना, कहते हैं। हाँ। दरदरा थोड़ा सा ग्राइंड किया है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ग्राइंड की थी, जो हमने साबुत मिर्चें, साबुत धनिया और साबुत काली मिर्चें, ठीक है, और ज़ीरा। उसके बाद हम इसमें खटाई डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच, ठीक है। नमक शामिल करेंगे, वाइट वाला जो सॉल्ट होता है वो शामिल करेंगे, क्योंकि हम इसमें काला नमक भी शामिल कर रहे हैं, तो इसकी भी क्वांटिटी हम तकरीबन हाफ रखेंगे। सही। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ज़बरदस्त। घर में जो बने हुए मसाले होते हैं उसकी रिक्वायर्ड होती है, जो ख़ास तौर पे दही भल्ले जो कहलाते हैं, दही बड़े रमज़ान में, तो उसकी जो रिक्वायर्ड होती है वो यही होती है कि वो जैसे बाहर मसाला मिलता है वो इसी तरह का मिलता है। इसको हम अगर आधे से 1 घंटे खुले किसी बर्तन में रख दें, धूप में रख दें, तो इसकी जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो इसको किसी ऐसे जार में, एयर टाइट जार में, जी एयर टाइट जार में। यहाँ पे मेरे पास एक और छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आपको अपने कोई भी स्पाइसेस जिनको आपको डर लगता है कि ख़राब हो जाएंगे उनको सेव करना है, तो आप उनको फ्रिज में अगर रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाएंगे। इनफैक्ट बहुत आपको आसानी आ जाएगी सेव करने में। ये हो गया हमारा चाट मसाला रेडी। ज़बरदस्त। खांसियाँ हो रही हैं। हाँ बिल्कुल हो रही है, सर के क्योंकि ऊपर इसका जो स्पाइस है वो बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त। ठीक है जी, अगली हम क्या रेसिपी बना? अगली रेसिपी हमारे पास चटनी है, हरी चटनी। सही। ठीक है, हरी चटनी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमें हरा धनिया चाहिए तकरीबन 1 गड्डी के करीब, एक ज़रा हेल्दी वाली गड्डी। हेल्दी वाली बिल्कुल, क्योंकि और हरे धनिया का ये ख्याल रखना है कि हरा धनिया जो होता है वो, क्योंकि रमज़ान होते हैं, रमज़ान में उनकी कोशिश होती है कि वो उसके अंदर और घास फूस डाल के वो मिलावट सेल करते हैं, मिलावट करते हैं, तो उसको इसलिए ज़रा पहले बना ले रमज़ान से, इसलिए तो कह रहे हैं। और उसका ख्याल भी रखें क्योंकि वो मुज़र सेहत है। ठीक है, इसके साथ हम पुदीना शामिल करेंगे तकरीबन आधा गड्डी, लेमन जूस शामिल करेंगे हम इसमें, ये तकरीबन आपने 1 लेमन जूस के करीब आपने शामिल करना है। लहसुन शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 जवे। जीरा शामिल करेंगे इसमें हम, ज़ीरा भी गया, 1 टेबलस्पून था जी। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। हाँ। अच्छा, पानी चाहें तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून। मेरी अम्मी जनरली इसको कहती हैं 2 से 3 बूंद पानी डाल। जब मशीन्स नहीं थी तो मम्मी असल में हाँ, ये बेसिक चटनी जो है वो सिल पे पीसी जाती है, क्योंकि धनिया होता है, पुदीना है, इसमें लहसुन है, तो उसमें जो ये टाइम लग रहा है, और चटनी में बहुत ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो वो बिल्कुल पानी हो जाएगी। तो हमारी कोशिश है कि हम इस पर जितनी जिद्दोजहद हो सकती है रमज़ान से पहले कर लें अपनी। ज़बरदस्त। इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए होगा। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। और ये शानदार किस्म की ग्रीन चटनी जो है ये तैयार हो गई है। इसके अंदर था हरा धनिया, ऑब्वियसली पुदीना और ज़ीरा, लहसुन, और क्या डाला था? नमक डाला था, नमक शामिल किया था, लेमन जूस शामिल किया था। लेमन जूस। अच्छा, हरी मिर्च नहीं डाली आपने?
हरी मिर्च इसमें, Optional है। जी, अगर आप चाहें तो, क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है एसिडिटी की, तो जो ग्रीन मसाला हम बनाते हैं उसमें भी कोशिश करते हैं कि हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल ना करें। आप चाहें तो ग्रीन हरी मिर्चें इस्तेमाल अगर आपके घर में आपको स्पाइस पसंद है तो आप डाल लें हरी मिर्च के इसके अंदर 5 6 10 जिस तरह भी आपको पसंद है हरी मिर्चें वो डाल लें। एक और बहुत अच्छा ट्रिक है रमज़ान से पहले करने का, जो कि मेरे घर पे होता है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि हरी मिर्चों का हम अलग से पेस्ट बना लेते हैं, थोड़े से ये विनेगर के साथ, जो नॉर्मल वाइट विनेगर होता है उसका पेस्ट बना लेते हैं, तो वो डी कलर भी नहीं होती हैं, उसका कलर सही रहता है, ओके रहता है, और आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, एंड जस्ट गो लाइक ठक ठक थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे तो वो फिर आप उसको मुश्किल हो जाएगा आपको उसको कवर करना, स्पाइस से। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब हम कौन सी चटनी बना रहे हैं सभी? अब हमारे पास केचप है, जो हम केचप घर में बना रहे हैं। ओके। ताकि रमज़ान से पहले बहुत अच्छा हो जाता है, तमाम चीज़ें रेडी हो जाती है। केचप के लिए हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, ठीक है। टमाटर तकरीबन आप 1 किलो टमाटर ले लें, उसमें तकरीबन आप 2 सेब के क्यूब शामिल करें। सही, ठीक है। इसके साथ ही आप इसमें प्याज डालेंगे, ज़बरदस्त, और इसको पकाएंगे। इसको पकाएंगे। आधा कप इसमें हम पानी शामिल करेंगे। ठीक है। ठीक है। एक पैन ले लेते हैं हम, उसमें हम अपनी दूसरी चीज़ें बना लेते हैं। जी। जो मसाला होगा, ठीक है। इसमें हम काली मिर्चें शामिल करेंगे, लाल मिर्चें, लाल मिर्चें शामिल साबुत। करेंगे। जी। ओके। इनको हिलाना है, जी, जलने ना दें। गॉट इट। ज़बरदस्त। अच्छा, इसको कब तक पकाना है, किस पॉइंट तक पकाना है? देखिए इसको इतना पकाना है कि एक तो इसका कलर चेंज ना हो। हमेशा सब्ज़ी का ये ख्याल रखना चाहिए कि सब्ज़ी का कलर चेंज नहीं हो जाए। सब्ज़ी की जो असल आप ये समझे कि उसका जो विटामिन्स होते हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ इतनी ओवर कुक होती है सब्ज़ी कि वो उसकी जो बेसिक जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। ये 5 से 7 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे। ये हो गया हमारा। ठीक है। इसको कहाँ डालना है? इसमें नहीं, इसको हम ग्राइंडर में डाल दें, साथ डाल दें या तो इसमें साथ शामिल कर लेते हैं। ठीक है। इसमें शामिल कर दें। तो ये 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें थी, 2-3 इसके अंदर काली मिर्चें थी। जी। अच्छा, अब इसमें चीनी शामिल करेंगे हम, सही। तकरीबन आधा कप, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी चीज़ों को बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से, लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि टाइम भी कम होता है, रमज़ान की भी वैसे भी तैयारियाँ चल रही हैं, तो हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और इसको हम ब्लेंडर में। जी बिल्कुल। सही। हाँ, इस वाले से डालना। तमाम को मिक्स करके अच्छी तरह। अगर हम टमाटर का छिलका पहले से उतार देते हैं तो भी अच्छा है कि हम टमाटर के छिलके को उतारते हैं तो उसमें हमें छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही। और अगर हम टमाटर के छिलके के साथ इसको ग्राइंड करते हैं तो हमें इसको छानना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो जिस तरह भी आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, टमाटर का छिलका आपने उतारना है या नहीं उतारना है, बोथ वेज आप ये इसको केचप को बना सकते हैं। जी। ज़बरदस्त। ठीक है, कोई नहीं, आप ये मुझे दे दें। सही है, थैंक यू। इसका पैन अगर मैं मुझे
ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आप इसको गरम ग्राइंड करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ये पिस जाएंगी चीज़ें इसमें। अच्छा, गरम ग्राइंड करते हुए याद रखें कि बहुत ज़्यादा गरम ना हो, तेज़ गरम ना हो। जी बिल्कुल। वरना कड़क करके वो जो जग है ना ग्राइंडर वाला उसकी कड़क करके आवाज़ आती है ना। ऐसा ही है। मेरे साथ 2-3 दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, काफ़ी डेडली किस्म का। इसको हम इस तरह से छान लेंगे। आप छन्ना इसके ऊपर रख दीजिए। ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको छान लिया। अच्छा, ये वेस्ट नहीं है, अगर आप चाहें तो इसकी भी चटनी बना सकते हैं। ये बिल्कुल आप इसको वेस्ट ना करें। मेरे पास एक आइडिया आया है, आप ये जी, कर जी। रही थी, करते करते आइडिया आया है कि आप इसके अंदर इस पॉइंट पर अगर चीनी ना डालें और चीनी ग्राइंडर में डाल दें जी तो ये मतलब इस ऑपरेशन करने के बाद, मतलब छानने के बाद चीनी ऐड करें तो ये जो ये इसमें रह जाएगा ये आप सालन में बना सकते हैं, नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसमें हमने चीनी जैसे सपोज शामिल की है तो इसकी जो चटनी जो हम समोसा और रोल इस्तेमाल करते हैं या जो भी फ्राई आइटम होते हैं हमारे यहाँ रमज़ान में, हम उसके साथ भी शामिल कर सकते हैं चिली सॉस के। ये सॉस जो है टोमेटो केचप हो गया और ये चिली सॉस हो गया। ज़बरदस्त, ठीक है। क्या ज़बरदस्त उसका उम्दा किस्म का कलर है। एज़ यू कैन सी बाय द वे, मैं यहाँ पे कैमरा को दिखाना चाहती हूँ कि ये भी कोई वेस्टेज नहीं है। वो कह रही हैं आप इसके साथ चिली सॉस भी बना सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर चीनी ना डाली हो और इस पॉइंट पर यहाँ पे जब कुक करते हुए चीनी डालें तो आप इसको सालन के अंदर भी डाल सकते सालन में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम जी, हमारा एक स्पून था, लेकिन हम इसको कम कर देते हैं आँच को। आँच में यहाँ से कम कर देती हूँ। जी, क्या आप ढूंढ रही हैं सभी? मैं स्पून देख रही थी उसके लिए। इसके बबल्स जो है ना बहुत बन रहे हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें सिरका शामिल करेंगे। ये कौन सा सिरका है? सिरका जो आम सिरका इस्तेमाल होता है योगर्ट, हम वाइट वाला चाहे तो वो इस्तेमाल कर लें, वरना आजकल मुख्तलिफ फ्लेवर के आते हैं जी, वो आप चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसको हमें डीप पैन के अंदर इसको पकाना है अच्छी तरह, क्योंकि हमारे पास पैन खुला है। तो हम इसको इस तरह से, और जब ये गाढ़ा हो जाए, जी बिल्कुल गाढ़ा हो इसमें जाए। और अभी नमक या कुछ और डलेगा? जी बिल्कुल, नमक शामिल होगा। सही। अच्छा, बाज़ार में जो केचप मिलती है उसके अंदर आप लोगों को पता नहीं, शायद पता हो या ना पता हो, उसमें थिकनिंग एजेंट्स होते हैं बहुत सारे। इसमें नमक हस्बे ज़रूरत हम शामिल करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, बाज़ार की चीज़ें जो होती हैं वो हम टोटल तो नहीं कह सकते कि वो नुकसानदेह हों या बिल्कुल प्योर हों, लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि घर में जो चीज़ें बनती हैं वो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदेमंद होती है। चाट मसाला बन चुका है, हरी चटनी बन चुकी है, टमेटो केचप बन चुकी है, जी, आप और मैं इसको निकाल देती हूँ। और अब आप अगली चीज़ क्या बना रही हैं सभी? अगली हमारे पास जो है इमली की चटनी है, ओके, जो पकौड़ों की स्पेशली दही बड़ों की रिक्वायर्ड है। इमली की चटनी के बगैर मुझे तो वैसे ही अगर कोई इमली की चटनी के घूंट पीने को दे देना जी, ग्लास में डाल के, तो मैं खुशी खुशी पी लूँ। अच्छा, इमली की चटनी को अगर हम ओवरनाइट भिगोएंगे तो उसका रिजल्ट एक बहुत अच्छा आएगा। ज़बरदस्त। ठीक है, उसमें ये होगा कि ये जो हमारे पास बीज है, बीज के ऊपर एक लेयर होती है इसके, बिल्कुल, वो आराम से निकल जाती है और वो बहुत अच्छी होती है चटनी में। तो यानी कि इमली को ओवरनाइट आप लोग जो है रात भर भिगोने के लिए रख दें पानी के अंदर, और फिर आपकी ज़रा सॉलिड किस्म की प्रोफेशनल चटनी बनेगी। जी, और एक चीज़ और है कि हमारे नाज़रीन से शेयर कर लूँ कि इमली की चटनी को कभी भी ना एयर टाइट ना करें। एयर टाइट करके अगर हम इमली की चटनी को रखेंगे तो उसमें फफूंदी लग जाती है। तो इमली की चटनी को कोशिश करें किसी ऐसे बाउल में या किसी ऐसे जार में जो फ्रिज में पड़ा हो, खुला हो, उसके अंदर आप चटनी को रखें। ज़बरदस्त। क्योंकि इमली की चटनी में शिकायत होती है अमूमन कि उसके अंदर फफूंदी लग जाती है और वो फिर ख़राब हो जाती है जल्दी। सही है, तो बड़ा अच्छी टिप आपने दी है कि इमली की चटनी को डोंट एयर टाइट इट, कोशिश ये करें हल्की फुल्की हवा लगती रहे, थोड़ा ढीला ढक्कन कर दें। हाँ, ज़बरदस्त। तो फ्रिज में और भी चीज़ें होती हैं उसकी भी स्मेल आ जाती है कि अगर हम लहसुन अदरक रखते हैं या और खाने की चीज़ें रखते हैं।
ठीक है, ये हमने इसमें तकरीबन बीज जो है निकाल लिए हैं। सही। वैसे इस वक्त कोविड के दौर के बाद, बल्कि अभी कोविड चल ही रहा है, तो हम ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि अगर आप, हाँ, क्योंकि हम हमारे हाथ हैं, हमें पता है कि हमें इसको किस वक्त वॉश करना है, और ख़ास तौर पे खाने के टाइम पे हाथ को वॉश करके काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही। क्योंकि ग्लव्स भी आप मार्केट से ही लेके आ रहे हैं। कैसे है दोस्त? वो भी आपको। अच्छा, इमली की चटनी में क्या क्या डलेगा? इमली की चटनी में हमने तकरीबन 1 पाव के करीब इमली ली है। स्पैचुला देती हूँ जी। ठीक है। 1 पाव हमने इसमें इमली ली है। इमली को ओवरनाइट भिगोया है। साथ में हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। ठीक है। आधा कप के करीब चीनी है। साथ में लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च है। खटाई है। इमली में खटाई? हाँ, थोड़ी सी शामिल करनी है खटाई। काला नमक शामिल करना है। ओके। क्योंकि बाज़ दफ़ा इमली जो होती है वो मीठी भी होती है, क्योंकि उसमें हम थोड़ी सी खटाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी। और सूंठ का पाउडर जो है वो भी शामिल करना है इसमें, वो ही बेसिकली। ज़बरदस्त। तो सूंठ भी डाल दिया। नमक जो हम आम इस्तेमाल करते हैं वो 1 चुटकी नमक शामिल कर दें इसमें। जीरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जीरा तकरीबन आपने इसमें, रेसिपी कार्ड बाय द वे चला है, आप नोट कर लें। और अगर आप नोट करना भूल गए हैं इंग्रेडिएंट्स को, तो कोई मसला नहीं, दोबारा से आप हमारे सोशल मीडिया के ऊपर रीचेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनती है इमली की ज़बरदस्त किस्म की चटनी। ओह, इसका तो कलर भी बहुत शानदार है। अमेजिंग। आप चाहें तो इसके अंदर कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। राइट। लेकिन हमने इसमें पिसी हुई मिर्च शामिल की है, और साथ में इसमें थोड़ा सा हमने, ये क्या है? ये हमने अलग से ना बगैर उसके गूदा शामिल किया है इमली का। अच्छा, इमली का ज़बरदस्त। और ये तैयार है? जी बिल्कुल। क्या बात है। और हमारी चारों चटनियाँ यूं तैयार हो गई। आप देख सकते हैं, इमली की चटनी, केचप और ग्रीन चटनी, और उसके साथ चाट मसाला। ज़बरदस्त किस्म की चारों चटनियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। एक दफ़ा इनका एक रिकैप कर लेते हैं। सबीन, आप सबको एक दफ़ा ना इनकी रेसिपीज़ से दोबारा से गुजार लें मेरे। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमने चाट मसाला बनाया था। चाट मसाले में हमने साबुत धनिया इस्तेमाल किया है, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर लें आप, या साबुत मिर्चें शामिल कर लें। सही। इसके अलावा हमने इसमें ज़ीरा शामिल किया हुआ है, साबुत काली मिर्चें शामिल की है। इसके साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे, काला नमक शामिल करेंगे। नमक जो है वो वाइट वाला नमक जो हम अमूमन यूज़ करते हैं वो भी शामिल होगा, और साथ में काला नमक भी शामिल करेंगे। ठीक है। इसको तमाम चीज़ों को, अच्छा, काले नमक को भुनाई नहीं करनी है, सिर्फ मिर्चों की और साबुत धनिया की और जीरे की भुनाई करनी है। तमाम चीज़ों को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आप उसमें नमक और काला नमक दोनों शामिल कर देंगे, और खटाई पाउडर भी। जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इतनी सारी चटनियाँ बनाई हैं तो बाई मिस्टेक कोई हो जाए तो आपके पास रेसिपी कार्ड है। इसके अलावा हरी चटनी जो हमने बनाई है, हरी चटनी में हमने पुदीना शामिल किया है, धनिया शामिल किया है, गड्डी हरी मिर्च जो है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च हमने इसमें शामिल नहीं की थी। साथ में इसमें हमने नमक शामिल किया था। आप चाहें तो इसमें खटाई पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा डाला है, लेमन जूस डाला है। जी बिल्कुल। लहसुन के जवे डाले हैं। हाँ, लहसुन के जवे डाले, वो तो इसकी चटनी की रिक्वायर्ड है। और साथ में जो है वो केचप मैं कुछ भूल रही हूँ तो आई एम सॉरी। कोई नहीं, ज़्यादा रेसिपी कार्ड चल रहा है, इसी पर्पस के लिए चल रहा है। अच्छा, साथ में हमने केचप जो बनाया है, केचप में हमने 1 किलो के करीब टमाटर लिए हैं। उसके अलावा हमने सेब लिए हैं 2 अदद। साथ में इसमें हमने लहसुन शामिल किया है, लहसुन के जवे शामिल किए हैं, लौंग शामिल किया है, नमक शामिल किया है और सिरका शामिल किया है। ज़बरदस्त। ठीक है। इसको हमने छानने के बाद उसको अच्छी तरह से पका लिया। जब उसका कलर चेंज होने लगे आपको वो केचप की फॉर्म आ गई है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने इमली की चटनी बनाई है। इमली की जो है उसमें हमने इमली को भिगो दिया था ओवरनाइट। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, इंपॉर्टेंट टिप। क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि इमली के बीज के साथ जो उसका गूदा निकलेगा वो बहुत अच्छा होगा। उसमें हमने काली मिर्चें शामिल की हैं। साथ में उसमें हमने थोड़ी सी बिल्कुल खटाई इसलिए शामिल की है क्योंकि
अमूमन इमली जो होती है वो मीठी भी होती है। सूट का पाउडर है, सूट का पाउडर है, साथ में नमक है और ज़ीरा है, तमाम काला नमक है, लाल मिर्ची का पाउडर है और इमली का जो उसके बगैर आखिर वाला में जूस जी है। बिल्कुल जूस है, वो तमाम चीज़ें शामिल करके और मिक्स करके, और इमली को जो है ना बंद करके ना रखें चटनी को, उसको खुला रखें ताकि उसमें फुफुंदी ना लगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टिप्स एज वेल, बिकॉज इन्होंने बहुत सारी हमें चलते चलते बहुत सारी टिप्स भी थ्रो इन करती रही हैं। अच्छा एक चीज़, सॉरी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये मेरे पास एक दही बड़े है जो हमें ये होता है कि हम फौरी कुक करें, लेकिन अगर हम उसको दही बड़ों को बना के और उसको पानी से अच्छी तरह ऐसे निचोड़ के और इसी बॉक्स के अंदर हम फ्रीज़र में अगर रख लेते हैं तो वो हमारे किसी भी टाइम में अफ्तार में काम आ सकते हैं। ज़बरदस्त।